Hello students, welcome to class 8th and today we are discussing about the detailed questions of chapter number 4. How did Indian handicrafts decline with the advent of British? इंडियन हैंडीक्राफ्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके थे शॉर्ट वाले। सो हम बात कर रहे हैं आज हाउ डिड इंडियन हैंडीक्राफ्ट लॉन्ग डिटेल्ड आंसर्स की, पेज नंबर 32 chapter number 4 question number first of exercise D is how did Indian handicrafts जो है वो ब्रिटिशर्स के आने से किस तरीके से एडवेंट हुए, यानी कि कैसे कम हो गए। जैसे कि ब्रिटिश आए यहाँ पर, ब्रिटिशर्स का जैसे यहाँ पे एडवेंचर हुआ तो ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो हैं ये किस तरीके से यहाँ पे कम हो गए। सो इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर 27 पे आ जाइए। पेज नंबर 27 पे चैप्टर के स्टार्टिंग का ये जो राइट साइड में फर्स्ट पैरा आपको टॉपिक दिख रहा है, द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। तो एडवेंट ऑफ ब्रिटिश एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स में आपको ये कंप्लीट ही लिखना है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स जो है बहुत पॉपुलर थे। पॉइंट्स बना बना के आप लिखेंगे इसको, डिफरेंट यानी 4 to 5 पॉइंट्स आप बनाएंगे और यहाँ इंक्रीजिंग तक आपको, यानी कि ये कंप्लीट पैरा इंडियन हैंडीक्राफ्ट से लेकर इंक्रीजिंग, वेंट ऑन इंक्रीजिंग, ये कंप्लीट पैरा आपको इसमें मार्क करना है। ये आपका हो गया है क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट ऑफ डी, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट डी का। The next question is, question number 2 is, why did the demand for Indian cloth decreasing? Indian cloth की जो डिमांड है वो क्यों डिक्रीज हो गई इन द यूरोपियन मार्केट्स में, एंड व्हाट हैपेंड रिजल्ट्स, और इसके जो रिजल्ट्स थे वो क्या हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप आ जाइए, इंडियन क्लॉथ की डिमांड कैसे कम हुई। इसमें आइए इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट, जहाँ पे आपने फर्स्ट का आंसर मार्क किया है पेज नंबर 27 पे। लास्ट टॉपिक है इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स, और हमें यही क्वेश्चन पूछा है हमसे कि इंडियन क्लॉथ्स की जो डिमांड है वो यूरोपियन मार्केट्स में कैसे कम हुई, व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट्स क्या हुए उसके। तो आपको ये मार्क करना है यहाँ से। देखिए इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया उस समय कॉटन टेक्सटाइल्स का। तो इंडियन टेक्सटाइल्स जो थी वो अपनी क्वालिटी के लिए आप यहाँ से लिखेंगे, इंडियन टेक्सटाइल्स हैड बीन फेमस फॉर फाइन क्वालिटी एंड एक्विस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। फिर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगिन टू बाय इंडियन टेक्सटाइल्स एंड सेल इन यूरोप। सो यहाँ तक सेल इन यूरोप तक आपको लिखना है, ये सेकंड डी का आंसर है। इसके बाद आफ्टर दैट पेज नंबर 28 पर आ जाइए आप। पेज नंबर 28 पर आपको लिखना है द इराक वॉज द प्लेस, इराक मुस्लिम जो पिक्चर आपको दे रखी है इसके नीचे थर्ड लाइन है इराक दिस को कट कर देंगे आप। इराक वॉज द प्लेस वेयर यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट बिकेम अवेयर अबाउट फाइन कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया, द अरब मर्चेंट्स यूज्ड टू ब्रिंग फाइन कॉटन क्लोथ्स इन मौजुल। तो यहाँ तक आ जाएगा मौजुल तक। आफ्टर दैट आपको ये लिखना है द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक European came to be called calico। then आप लिखेंगे the popularity of, ये सेकंड का ही आंसर है, the popularity of Indian textile in different parts, इसमें आप लिखेंगे so the popularity of Indian textiles in different parts of the world, this को कट कर देंगे, created problems for wool and silk makers in Britain, यहाँ से लेकर कैलिको एक्ट तक।
द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज हाई ड्यूटीज से लेकर और सफर्ड इन इंडिया। यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है। ये आपका सेकेंड का आंसर है। काफ़ी लेंदी है बट लिखना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से एक बार बता देती हूँ। पेज नंबर 27 पर इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स का पैरा थर्ड लाइन, इंडियन टेक्सटाइल हैड बीन फेमस से लेकर सेल इन यूरोप। आफ्टर दैट ये मुस्लिम की पिक्चर के नीचे थर्ड लाइन है, इराक, जिसको कट कर देना है, वॉज द प्लेस वेयर यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट बिकेम अवेयर अबाउट द फाइन कॉटन क्लॉथ, यहाँ से लेकर मौजूल तक। देन द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोपियन केम टू बी कॉल्ड कैलिको। आफ्टर दैट आप आ जाएंगे राइट साइड में, द पॉपुलैरिटी, उससे पहले आपको लिखना है SO सो, राइट साइड में सेकेंड लाइन है द पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी से लेकर नेक्स्ट पैरा में कैलिको एक्ट लिखा हुआ है यहाँ तक, और फिर नेक्स्ट जो पैरा है इससे सफर्ड इन इंडिया तक, ये भी पूरा, लास्ट जो पैरा है ये भी पूरा आ जाएगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले वाला। तो ये आपको आंसर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द फॉरेन मार्केट्स स्टार्ट स्लिपिंग आउट ऑफ इंडियन हैंड्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में फॉरेन मार्केट्स कैसे इंडिया के हाथों से फिसलने लगे, तो ये भी हमें देखना है। अब चैप्टर नंबर पेज नंबर आपका आएगा 28। पेज नंबर 28 पे आप देखेंगे द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे विच स्टार्टेड इन यूरोप 18th सेंचुरी से लेकर आपको लिखना है फॉर एवर चेंज द वे ऑफ गुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ट्रांजिशन ऑफ हैंडमेड गुड्स बिकॉज ऑफ वेव ऑफ न्यू मशीन्स विच हैड बीन इन्वेंटेड। रिवॉल्यूशन हुआ, फिर इनफ्लो ऑफ ट्रेड, कस्टम ड्यूटीज़, तो डिफ़िकल्ट हो गया उनके लिए और फॉरेन मार्केट जो है वो धीरे धीरे इंडियन हैंड से फिसल गए। ये आपका आंसर नंबर थर्ड आ जाएगा, लॉन्ग का थर्ड, यानी कि आपको ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पूरा टॉपिक लिखना है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से और कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल से पहले तक ऑफ इंडियन हैंड्स, ये आपको कंप्लीट लिखना है। ये हो गया आपका आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को आपको डिस्कस करना है। तो आ जाइए पेज नंबर 29 पर। पेज नंबर 29 जहाँ पे आपने अभी पेज नंबर 29 पर ही थर्ड आंसर मार्क किया था, 28 से स्टार्ट होगा 29 पर। पेज नंबर 29 पर ही फोर्थ आंसर है आपका ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। सो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो कैसे हुई उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। आपको इसमें ये लिखना है द रेलुक्टेंस ऑफ द ब्रिटिश यहाँ से लिखेंगे आप द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के बाद फिफ्थ लाइन है इस पैरा में द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1950 मोस्ट मिल्स वर सेटअप बाय वेल्दी इंडियन बिजनेसमैन। आफ्टर दैट लिखेंगे इंडियन बिजनेसमैन तक लिख लिया आपने। फिर इन द 19th सेंचुरी न्यू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज केम टू बी, नेक्स्ट पैरा से इंडियन बिजनेसमैन के बाद वाला जो पैरा है उसको आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट आप लिखेंगे इन द 19th सेंचुरी अ न्यू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज केम टू बी एस्टैब्लिश इन इंडिया प्लांटेशन इंडस्ट्री। प्लांटेशन इंडस्ट्रीज वर लार्ज स्टेट, तो ये आपको जैसे प्लांटेशन इंडस्ट्रीज है इसको आपको अंडरलाइन कर देना है जब भी आप आंसर लिखेंगे। प्लांटेशन इंडस्ट्रीज वर लार्ज स्टेट यहाँ तक। फिर आपको टी गार्डन्स को अंडरलाइन करना है या फिर इनको आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। जैसे प्लांटेशन इंडस्ट्री आप पहले यहाँ तक लिखेंगे इंडियन बिजनेसमैन तक, फिर आप फर्स्ट डालेंगे प्लांटेशन इंडस्ट्री, फिर सेकंड उसका डिटेल ये लिख देंगे कंप्लीट 19th सेंचुरी से लेकर। ये आंसर आपका फोर्थ चल रहा है। फिर आपका टी गार्डन्स का कंप्लीट आ जाएगा, टी गार्डन्स आपको कंप्लीट लिखना है। देन कॉफ़ी सिनकोना, ये आपको विच फाउंड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट तक आप लिखेंगे फोर्थ तक। देन इस पिक्चर के नीचे आप लिखेंगे दिस वॉज द फर्स्ट इंडियन इसमें आप फिर यहाँ से लिखेंगे साउथ इंडिया वॉज स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ, मीन्स यहाँ से कॉफ़ी के बाद ये जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड मार्केट थर्ड लाइन तक जब आपने लिखा, इसके बाद आप नीचे लास्ट 2 लाइन्स हैं साउथ इंडिया वॉज स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ मेकिंग कार्बन स्टील वुड्स।
यहाँ तक आप लिखेंगे पैटर्न तक, ये आंसर 4 का है आपका। फिर आफ्टर दैट ये कंप्लीट आ जाएगा, लास्ट वाला पैरा आपका कंप्लीट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 4th। ठीक है, तो एक बार वापस देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से बिजनेसमैन तक, फिर 19th सेंचुरी से लेकर कंप्लीट आ जाएगा आपका मार्केट तक, पैरा चेंज कर करके। फिर आपका यहाँ से साउथ इंडिया से और कंप्लीट लास्ट पैरा आ जाएगा आपका ये यहाँ तक कोल तक। ये हो गया आपका नेक्स्ट आंसर, आंसर नंबर 4th। नेक्स्ट आंसर इज व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो इंडिया है उसकी ग्रोथ का रिजल्ट क्या था। तो इसमें आपको ये 3 पैराज दे रखे हैं, इन 3 पैराज को आपको पॉइंट्स बना बना के लिखना है। ये आपका आंसर नंबर 5 है। इन 3 पैराज को, जैसे हूवर प्रोड्यूसिंग की रिजल्ट क्या आया ग्रोथ का, कि मॉडर्न इंडस्ट्री, फर्स्ट पैरा में तो आप ये लिखेंगे मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश इन लोकेशन एंड सम पार्ट्स, ये आ जाएगा अंडर डेवलप्ड। फिर सेकंड पैरा में आप यहाँ तक कर सकते हैं नो एफर्ट टू यूनिफॉर्म मैनर तक लिख देंगे आप सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, इसके आप 2 पॉइंट्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट आएगा आपका। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। सो लेट कंप्लीट द आंसर्स एंड सेंड मी ऑन टुमारो दिस चैप्टर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।